सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपने सप्तमी कक्षा की वर्कशीट 10 कर रहे हैं। ये बेटा जो हमने पार्ट 3 पढ़ा था स्वावलंबनम, उसमें हमने कुछ संख्यावाची शब्द पढ़े थे और अब इसमें हम इस कार्यपत्रक में 1 से 50 तक के संख्यावाचक शब्द पढ़ेंगे। तो ये बेटा आपको अपनी नोटबुक में भी लिखनी है और अपने टीचर को सबमिट करवा देनी है। एक है एका एकम, एक को 3 बार बोला गया है, एक है, फिर बोला एका और उसके बाद एकम। एक है पुल्लिंग के लिए यूज़ होता है, एका स्त्रीलिंग के लिए यूज़ होता है और एकम नपुंसकलिंग के लिए यूज़ होता है। ऐसे बेटा दौ पुल्लिंग के लिए, द्वे स्त्रीलिंग के लिए और द्वे नपुंसकलिंग के लिए। ठीक है। त्रियः पुल्लिंग के लिए, तिस्रः स्त्रीलिंग के लिए है, त्रीणि नपुंसकलिंग के लिए। चत्वारः पुल्लिंग के लिए, चतुर्षः स्त्रीलिंग के लिए, चत्वारि नपुंसकलिंग के लिए। ये 4 तक होते हैं बेटा जिसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग होता है। 5 से सभी बहुवचन में होते हैं। ठीक है। इन तीनों के ही वचन चलते हैं जो एक वचन द्विवचन और बहुवचन में होते हैं, लेकिन इसमें साथ में साथ ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में भी होते हैं। इसके बाद सारे के सारे एक ही उसमें चलते हैं हमारे, जैसे पंच, षठ, सप्त, ये सब एक ही लिंग में चलेंगे। ठीक है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग इनके लिए अलग अलग नहीं होंगे। पंच 5, षठ 6, सप्त 7, ये सब आपको दिखाई भी दे रहा है। अष्ट 8, नव 9, 10 10, एकादश 11, द्वादश 12, त्रयोदश 13, चतुर्दश 14, पंचदश 15, षोडश 16। इसको लर्न याद रखना, षोडश 16, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है षोडश। ठीक है। षोडश 16, सप्तदश 17, अष्टादश 18, नवदश 19। 19 को एकोन विंशति भी बोलते हैं। एकोन विंशति का मतलब क्या हुआ? एक कम, 20 में एक कम, एकोन विंशति, 20 में एक कम, ये भी बोल सकते हैं बच्चा, और नवदश भी बोल सकते हैं। विंशति 20, एकविंशति 21, द्वाविंशति 22, त्रयोविंशति 23, चतुर्विंशति 24, ऐसे ही पंचविंशति 25, षड्विंशति 26, सप्तविंशति 27, अष्टविंशति 28, नवविंशति 29 और 29 को एकोन त्रिंशत भी बोल सकते हैं। 30 में एक कम, 30 में एक कम का मतलब क्या है? 29, तो एकोन त्रिंशत भी हो सकता है बेटा। त्रिंशत 30, एक त्रिंशत 31, द्वित्रिंशत 32, त्रिस्त्रिंशत 33, चतुस्त्रिंशत 34, पंचत्रिंशत 35, षष्ठत्रिंशत 36, सप्तत्रिंशत 37, अष्टत्रिंशत 38, नवत्रिंशत या एकोनचत्वारिंशत 39 हो गया, 39, और चत्वारिंशत 40। ठीक है। ऐसे ही एक चत्वारिंशत 41, द्विचत्वारिंशत 42, त्रिश्चत्वारिंशत 43, चतुश्चत्वारिंशत 44, पंचचत्वारिंशत 45, षट्चत्वारिंशत 46, सप्तचत्वारिंशत 47, अष्टचत्वारिंशत 48, नवचत्वारिंशत 49 या फिर एकोन पंचाशत, 50 में एक कम, दोनों ही बोल सकते हैं, और पंचाशत 50। ये तो थी बेटा आपको काउंटिंग जो आपको लर्न करनी है। संख्यावाची शब्द हैं 50 तक। इसके बाद जो हमें कार्य दिया गया था अभ्यास का, वो यहाँ से आप लिख लेना बेटा, क्योंकि यहाँ से लिखने के बाद आगे मैं इसको आंसर बता रही हूँ आपको, क्योंकि बीच में बेटा आंसर जब मैं लिख रही हूँ ना तो 1-2 वर्ड्स जो हैं वो कट गए थे, तो इसलिए यहाँ से आप अच्छी तरह से अपने नोटबुक में लिख लेना और उसके बाद यहाँ से आंसर लिखना। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है हमारे पास, इनको हम काउंट करेंगे, गिनेंगे, गिनकर हमें बताना है कि कितने हैं। अब इसको हमने काउंट किया तो पहले में कितने हैं? 18 है। 18 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अष्टादश। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा? अष्टादश। ठीक है। ऐसे ही फिर हमने इनको काउंट किया, आम को काउंट किया, और आम हमारे कितने आए हैं? हमारे 21 आम है, तो एकः विंशतिः, एकः विंशतिः हमारे क्या हो जाएंगे? आम हो जाएंगे। ऐसे ही हमने ये कैंडल है, मोमबत्ती है, इनको काउंट किया, ये हमारी 36 थी, तो 36 को हम क्या बोलते हैं? षट्त्रिंशत्। फुटबॉल आपने काउंट करी, उसमें आपका कितना आया है? 15 आए हैं, तो 15 को क्या बोलेंगे? पंचदश, 15, पंचदश 15। ऐसे ही बेटा ये कैंची हमने की तो ये 24 थी, तो 24 को चतुर्विंशतिः, और ये लीफ जो है, पत्तियां जो है, इनको काउंट करेंगे तो ये 33 होंगे, और 33 को क्या बोलते हैं? त्रयस्त्रिंशत्। इसको बेटा आप लोग भी काउंट करके देख लेना। ठीक है।
और यहाँ पर फिर उसके हिसाब से इनकी संख्यावाची शब्द हमने लिखनी है। नीचे हमने समय बताना है, समय भी हमसे पूछा गया था। जैसे 10:30 है तो 10:30 वादनम, ठीक है, 10:30 वादनम। तो हम 12:30 को क्या लिखेंगे, 10:12 वादनम, क्योंकि 12 को क्या बोला जाता है, द्वादश बोला जाता है। तो हम यहाँ पे 12:30 लिख देंगे, 12:30 बजे। वादनम का मतलब होता है बजे, जहाँ पर भी वादनम है उसका अर्थ क्या हो जाएगा, बजे। जैसे 8 बजे हैं तो अष्टवादनम, यहाँ पे 5 बजे हैं तो हम क्या लिख रहे हैं, पंचवादनम। 9 बजे हैं तो नववादनम। 6:30 हुए हैं तो सार्धषड्वादनम, 6:30 बज गए हैं, सार्धषड्वादनम। ऐसे ही बच्चा 7 बजे हैं तो सप्तवादनम, 11 बजे हैं तो एकादशवादनम, और 1:30 बजा है, 1:30 हुई हैं तो सार्ध एक वादनम। एकादश है यहाँ पर और यहाँ पर एक है, ध्यान से लिखना। ओके बेटा, ये हो गया आपका। उसके बाद आपको कहा गया है कि मंजूषात में जो शब्द दिए गए हैं उनसे शब्द उठाओ और रिक्त स्थान की पूर्ति करो। डैश ऋतवः भवन्ति, ऋतु होती है, कितनी ऋतु होती हैं, 6 ऋतुएं होती हैं। तो पहले में हमारा क्या आ जाएगा, षड आ जाएगा, षड ऋतवः भवन्ति। इसके बाद सेकंड है मम शरीरे दौ हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में कितने हाथ हैं, 2 हाथ हैं। तो यहाँ पे दौ आ जाएगा, दौ हस्तौ, 2 हाथ हैं। नेक्स्ट बेटा मासः डैश भवन्ति, मास होता है, कितने होते हैं, 1 महीना, 12, ठीक है, 12 मास होते हैं ना, एक साल में 12 महीने होते हैं, आप सबको पता है। तो यहाँ पर हम क्या दे देंगे, द्वादश। उसके बाद फरवरी मासे, फरवरी के महीने में कितने सामान्यतः कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं। तो फरवरी मासे सामान्यतः अष्टाविंशतिः दिनानि भवन्ति, 28 दिन होते हैं। और जब लीप ईयर होता है तो 29 दिन होते हैं, आप सबको पता है। और वैसे सामान्य कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं। अब ये लास्ट है बेटा, एकस्मिन मासे, एक महीने में या तो 30 दिन होते हैं या 31 दिन होते हैं। तो एकस्मिन मासे 30 अथवा 31 दिवसः भवन्ति, तो एक किसी भी महीने में या तो 30 दिन होंगे या 31 दिन होते हैं। तो ये बेटा आपको अभ्यास कार्य मैंने करवा दिया है, इसको भी अपने नोटबुक में कर लेना अच्छे से और अपने टीचर को सबमिट करवा देना। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना।